ओ माय गॉड, क्या मैच हो गया यार। ये पहला मैच नहीं है जिसके अंदर हैदराबाद किंग्समैन के बारे में ये कहना पड़ रहा है कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। एक और खूबसूरत मैच, एक और खूबसूरत परफॉर्मेंस, क्या बेहतरीन यार। 6 बॉलों के ऊपर 6 रन्स डिफेंड। हमारे वो प्रीमियम फास्ट बॉलर जो कि दुनिया की सबसे तेज़ गति के मशहूर तरीन बॉलर्स हैं, कब लास्ट टाइम उन्होंने इस किस्म का कोई मैच में डिफेंड करके दिए। 2-2 ओवर के अंदर 40-40 रन्स खाएं। इस PSL के अंदर भी खाएं आपके प्रीमियम बॉलर्स ने। आपको कोई एक बॉलर नहीं मिला, ठीक है, ना करे हर दफ़ा भी, कम से कम हर 3 मैचेस के बाद ही कोई, 3 भी क्या 30 मैचेस के बाद तो कोई एक मैच दिखा दे भाई जिसके अंदर आपके प्रीमियम बॉलर्स ने इस तरह का कोई चीज़ डिफेंड की हो। लेकिन उनके ऐसे पावे लगे हुए कि उनको कोई हिला भी नहीं सकता है। ये हर नया लड़का जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उनको चांसेस एक बार मिल जाए ना आपको, मतलब हर 10 में से 2 मैचेस तो हर एक प्लेयर अभी भी जो बाहर बैठे हुए वो भी जिता ही देंगे। खूबसूरत बॉलिंग यार, 6 बॉलों के ऊपर 6 रन्स डिफेंड करना, वो भी जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। एक पेनल्टी की वजह से बंदे भी जो है वो 1-2 बाहर किए हैं, फिर भी उसने बचाए हैं। खूबसूरत। सबसे पहले तो हुनैन से ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए फ़हीम भाई को, जिन्होंने वो 3 बॉलें जो हैं वो ज़ाया की हैं, जो उन्होंने डॉट जहाँ पर मैच ख़त्म कर देना चाहिए था। उन्होंने बेसिकली ज़्यादा मैच बना के दिए, लेकिन फिर भी फ़हीम से ज़्यादा तो वो ग्रीन ही थे जो कि मैच बना रहे थे। उससे पहले चैपमैन बना रहे थे। एक दफ़ा फिर से गोरों की ज़ोर के ऊपर मेरा दोस्त शादाब जो है, दमाद खान साहब, वो वापस आ रहे थे, वो फाइनल के अंदर घुस रहे थे। उन्होंने एक हाथ ट्रॉफी के ऊपर रखा हुआ था। उनको पता था कि एक दफ़ा मैं फाइनल में जाऊँ, फिर किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता पाकिस्तान नेशनल टीम का कप्तान बनने से। अभी भी खैर उसका फुल जोर होगा, अभी भी उसकी पोस्ट आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह PSL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कप्तान मैं बन गया हूँ, सबसे ज़्यादा विंस का और सबसे ज़्यादा प्ले ऑफ्स खेलने का रिकॉर्ड भी मैंने बना दिया। ज़रूर कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं से ढूंढ के जो ना बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, एंड मेरी टीम में जो है बेहतरीन, हम टेबल टॉप पर भी थे। ये पूरे का पूरा अपनी CV बना रहा होगा सिर्फ इस केस के लिए कि मुझे जो है पाकिस्तान नेशनल टीम का कप्तान बना दो। ये अभी भी रेडी होगा, लेकिन अगर ये घुस जाता ना, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था। मैंने कहा भाई साहब, हो ही नहीं सकता कि अब इसको कोई रोक भी सके, क्योंकि अब तो केस बन गया। PSL की ट्रॉफी एक दफ़ा फिर से शादाब खान लेके चले गए। लेकिन क्या ज़बरदस्त यार। आप ये चेक करें कि कोई किसी की बिस्ती हुई होगी ना, मेरा दोस्त रिजवान टूर्नामेंट से निकल के भी जलील हो रहा है, उससे पूछ लो कि भाई ये डिजर्विंग है कि नहीं है, क्योंकि फाइनल में वो चले गए ना। अब कौन सी टीम जो है डिजर्विंग है? इधर ओनर्स के साथ कोई रोटी पानी खाबे खाने प्रोग्राम को चले नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं हुए, फ़ोन पे बात नहीं हुई, ठीक है जी आप इधर आए मैं उधर आऊँगा फलाना, कोई इस किस्म के, उधर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, इधर उस किस्म का कोई रिलेशन भी बना नहीं है ना। तो वो वाले ज़्यादा डिजर्विंग है जिनके साथ बना हुआ था सारा रिलेशनशिप। वो डिजर्विंग नहीं, ये तो पैसे से पॉइंट्स खरीद खरीद के डिजर्विंग स्टेट के ऊपर आए थे ना, जिसके ऊपर नेट रन रेट फिर इनको जो है बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थे। और अब वो डिजर्विंग वही टीम जो है वो फाइनल के अंदर चली गई। मतलब पूरी वीडियो में एक बना चुका कि कोई एक टीम अगर वाकई डिजर्विंग थी तो वो ये टीम है, कि नई टीम है। वो लबुशेन जब आया है पाकिस्तान के अंदर, भाई हमें नहीं पता, आकिफ जावेद का हमें नहीं पता, हुनैन शाह का हमें नहीं पता, मोहम्मद अली का हमें नहीं पता, उस मासूम को क्या पता होगा कि इसको किस तरह यूज़ करना है। और आप ये देखें कि उसने यूज़ किस तरह किया लबुशेन को, इन बॉलर्स को। भाईजान एंड में जब सबसे क्रूशल 3-4 ओवर रहते थे ना, आकिफ का भी ओवर पड़ा हुआ था, हुनैन के 2 ओवर पड़े हुए थे, मोहम्मद अली का भी ओवर पड़ा हुआ था। ये होती है कप्तानी। उसने सारे रेलू कट्टे बॉलर तब लगाए जब आपका शादाब खूबसूरत इनिंग्स खेल रहा था वहां पर। उस वक्त उसने कहा कि जितने मसले हैं वो निकाल दो, इसने आगे एंड में तो कुछ करना नहीं। उसका प्लान तब भी यही था। शादाब का एग्जैक्टली 2 आउट हुए थे। मैंने कहा देखना शादाब साहब खुद ऊपर आएंगे। धोनी फिल्म इन्होंने देखी हुई, इनको पता है दुनिया के सबसे बड़ा सुपरस्टार यही बनने का मौका है। जब तू पावर प्ले में नहीं मार सकता, तू क्यों आया है भाई वहां पर? पूरे का पूरा पावर प्ले जाया हुआ है, एंड में वही फर्क रह गया, 5-6 रन का ही फर्क रह गया। तो जो ये खूबसूरत और घटिया इनिंग्स खेल के गया है, मैंने 1000 दफ़ा बताया कि अगर आपने एंकर भी करना हो तो 120-130 की स्ट्राइक रेट के ऊपर, बल्कि 130 के ऊपर, 120 भी अब नहीं, इस स्ट्राइक रेट के ऊपर। और आप पावर प्ले के अंदर आके एंकर करके गए इस स्ट्राइक रेट के ऊपर। 2 आउट हो गए, 2 आउट हो गए तो क्या हो गया? एंड में ऑल आउट हुए। वही 20 ओवर का मैच है। आप अगर नहीं कर सकते ना, इस किस्म की मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते, दफा हो जाए यार, निकल जाए। यही तो हम बोल रहे हैं कि आप खत्म हो गए, आप 2021 की क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट अब बदल चुका है। सबसे घटिया, सबसे थर्ड क्लास इनिंग जिसने खेली है, रिक्वायर्ड रन रेट हाथ से निकली हुई थी। ये तो एंड में आके वही गोरों की बेस के ऊपर ये फिर उड़ते हुए जा रहे थे। पूरे का पूरा ये 11 सीजन हो गए हैं, तकरीबन 8 सीजन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड गोरों की बेस के ऊपर आगे आता रहा है। और क्रेडिट ये ले रहे हैं या कोच हमारे ले रहे हैं कि जी हमने बड़ी ज़बरदस्त टीम बना दी, वो क्योंकि खरीद ली। उसमें बेहतरीन जो है शॉपिंग अच्छी कर रहे होते हैं। चैपमैन की बेस पे पीछे भी एक मैच जीते हैं, अभी भी जो है उसी की बेस के ऊपर ही आगे आ रहे थे। चैपमैन ने सारा स्कोर कर लिया था, ग्रीन ने कर लिया था। फ़हीम भाई आज जब आपको मौका मिला था वो नेदरलैंड्स वाले में, तो आपका कैच ड्रॉप हो गया था ना, इधर आपका कैच नहीं ड्रॉप हुआ, तो इधर आपसे फिर स्कोर भी नहीं हुआ। बट चलो उसने तो फिर भी कोई गेम बना दी थी। आपका दमाद खान साहब जो इनिंग्स खेल के गए हैं, उसी से पता चल रहा है कि वो किस किस्म की इनिंग्स, और वो इसी चक्कर में था। मैं अगर करता रहूंगा, वो मुश्किल काम दूसरे को दिया हुआ कौन वे के क्या है, तो हाँ तू कर ले मैं इधर खड़ा हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ, आराम से खड़ा हूँ। उस तरह खड़ा रहा। जैसे ही वो आउट हुआ बड़ा गलत टाइम की, इसके ऊपर जो है हॉल पड़ना शुरू हो गए। चैपमैन अंदर आया, इससे जरूर उसको भी कहा होगा ऐसे, मैंने एक एंड संभाला हुआ है, तू मार।
तू मार। तो उसने आगे कहा होगा कि भाई मैं कोच से बात करके हूँ, उसने मुझे कहा है कि कम से कम भी 10 बॉलें देखो, उसके बाद देखना जो भी देखना है। वो वहाँ पे 30 बॉलों से खड़ा हुआ है कप्तान साहब, उसको कहो कि मारो, रिक्वायर्ड रन रेट कंट्रोल के अंदर रखो। वही ये कंफ्यूज हुआ, इसने मारने की कोशिश की, आउट होकर दफा हो गया। ये आपके ना प्रेशर सिचुएशन के अंदर जो मैच जहां पर इन्होंने बाकी यहां पर आगे आके ये उस वक्त जब दूसरा आउट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 रन भी बना लेते ना अगली 5-6 बॉलों के ऊपर, एक तो मैच खत्म हो जाता और आपका काम भी पूरा हो जाता। ये वो सिचुएशन होती है, उसके ऊपर आके आपने परफॉर्म किया है कि नहीं किए। आपको स्टार्ट मिला हुआ है, आप मजे से जा रहे हैं, 100 रन के ऊपर पार्टनरशिप लगी हुई है, पीछे जो है आपने सिर्फ जो है 25 से 30 रन बनाने, आप मजे मजे से कर लें, दूसरे को कह लें मान लो, बहुत आसान हो जाता है। इन सिचुएशन के अंदर ही आप एक्सपोज हो जाते हैं। और खैर इन्हीं सिचुएशन के अंदर एक्सपोज होते रहे। हमारे तो वैसे प्रीमियम बॉलर भी उधर बैठे रहेंगे और ये भी आपका बैठा रहेगा, इसको भी कोई जो हिला नहीं सकता, क्योंकि पावे आपकी सही जगह पे होनी चाहिए। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था। लेकिन यार क्या एक और मैच किंग्समैन का, जिसके ऊपर आप यही कह सकते हैं कि ये मैच ऑफ द टूर्नामेंट, कम से कम 3 से 4 मैचेस से खेल के चले गए। ऊपर से प्लेयर्स के जो इमोशंस थे भाई, वो इसीलिए इतने इमोशंस थे क्योंकि आपका क्राउड वहां पे बैठा हुआ था। जब क्राउड होता है ना तो उसकी वजह से ये पूरी हाइप एक बन जाती, प्रेशर सिचुएशन बनी हुई होती, टेम्पर्स हाई होते हैं, आपकी एफर्ट भी ज्यादा लगी रही होती है और ये हरकतें सब कर रहे होते हैं और ये इस किस्म का माहौल बन रहा होता। तो शुक्र है कि क्राउड आए यार, उसकी वजह से बना, नहीं तो मैच जो है पता नहीं क्या 2.5 ओवर पहले ही खत्म हो जाता, ना बॉलर्स को इतना जज्बा चढ़ रहा होता, ना कुछ और होता। बट खैर यार, फास्ट बॉलिंग के ऊपर आके सबसे खूबसूरत अटैक इन्हीं का ही है। और ये सब वो बॉलर्स हैं जिनकी नेशनल साइड की इनको कोई लत नहीं लगी ना, इसीलिए ये परफॉर्म भी कर, वरना वो तो ढीट हो गए। हुनैन शाह, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि उनको चेंज ऑफ वेरिएशन का पता चल गया कि एक वेरिएशन नामी चीज होती है। वो अब 6 में से 4 स्लो वन मार रहे होते हैं। पहले 4 ओवर का इनके अंदर स्टेमिना नहीं था, अब उसके अंदर भी जो है इन्होंने 1.5 ओवर रख दिया कि सिर्फ 1.5 ओवर में तेज कराना, बाकी तो हम वेरिएशन के नाम के ऊपर स्लो फेंकते हैं। उन्होंने सारी जो है फुल स्पीड के ऊपर मारी है कि ले भाई मार जरी मारी है। वो जो है लगे हुए थे कि अभी चेंज ऑफ पेस आएगी, कोई चेंज ऑफ पेस ही नहीं आ रही, उसी को मारनी ही कर, जब तक उनको पता चलता था बॉल निकल रही होती थी। खैर भाई रिजी भाई से पूछ लो, उनको पता है कि कौन सी टीम डिजर्विंग है, कौन सी टीम डिजर्विंग नहीं है। बाकी हमें तो कुछ पता नहीं है, ना हमने कभी क्रिकेट देखी है। बट मैं तो बेहोश होने वाला था, मैं लिटरली बेहोश होने वाला था कि इस पूरी गेम के अंदर, वैसे तो ग्रीन शीन ने बॉलिंग भी कराई थी। अच्छा वैसे ग्रीन का मेरा ख्याल में 1 ओवर भी रहता था, 3 ओवर उसने कराए हुए थे और उससे चौथा ओवर नहीं कराया, फ़हीम से करवाया है जो आखिरी ओवर था। खैर फ़हीम ने अच्छी बॉलिंग कराई थी उसके अंदर, तो कुछ सेंस बन ही गई थी, लेकिन उसी को ओवर देना चाहिए था। बट खैर चलो जो भी हो, स्कोर एंड में ये करके चले गए थे। नहीं तो हालात जो है, किंग्समैन ने भी कोई वो नहीं किया था, उनकी भी कप्तान ने जो शुरू में इनिंग्स खेली थी ना, वो अच्छी खासी जो है टेस्ट वाली इनिंग्स खेल के चले गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं तो बताना ही होता है कि मैं टेस्ट का कप्तान हूँ। बट चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंड में जो सेलिब्रेशन वगैरह की मैं तो बड़ा खुश हूँ, नई टीम है, सपोर्ट भी इनको करना चाहिए। ऊपर से इधर से कम बैक किए, जो शुरू में बॉटम ऑफ द टेबल बैठे रहे हैं, तकरीबन कोई 1/3 ऑफ द टूर्नामेंट तो एक मैच भी नहीं जीते, बिल्कुल पिंडी के साथ मुकाबले में ही जा रहे थे। पिंडी वालों कुछ शर्म कर लो, इस तरह होता है भाई। आप अगर 2-3 मैचेस भी जीते होते ना तो आप भी कहीं जो है कुछ ना कुछ उसमें आ जाते, लेकिन रिजवान साहब उधर ही बैठे रहेंगे। और अभी भी शायद वो खुद छोड़ दें तो छोड़ दें, अदरवाइज उनको कोई नहीं हाथ हिला सकते, क्योंकि ये सब फैन बॉयज होते हैं, मैं इसका फैन, मैं उसका फैन। आज खैर सैम भाई ने जो है थोड़ी सी शुक्र है गैरत खा ली, उन्होंने कोई 30 रन बना दिए थे, लेकिन फिर भी जब डिलीवर करने की बारी आई तो वो भी आउट हो गए। उनकी कीमत चल रही थी, पता नहीं इंटरनेट के ऊपर किसी ने मुझे पोस्ट भेजी थी कि 7 लाख रुपया पर रन के हिसाब से उनको पैसे मिले। तो आज वो थोड़ा कम आ गया होगा, कोई 5.25 लाख के ऊपर बात आ गई होगी आज, जितने उन्होंने खूबसूरत रन बना लिए। बट चलो बॉलिंग में भी इक्का दुक्का विकेट लेके चला जाता है, यही बस काफ़ी है, वो उसी के ऊपर ही खुश रहे। इसको इधर ही रखो, किंग्समैन का पक्का मेंबर बना दो भाई, नेशनल टीम से दूर ही रखो। उसी से मुझे याद है जो नए लड़के हैं, माज है और वो दूसरा जो है समीर मिनहास वगैरह, दोनों बेटा आप दोनों में भी बहुत टाइम है, आप इनको बिल्कुल नेशनल टीम के करीब ही ना भटकने दो। लोग अभी बोल रहे होंगे जिसको भी डालो उसको भी डालो, शॉर्ट बॉल खेल नहीं सकते हैं, टेम्परामेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई। मतलब नज़र आ रहा है कि अगला बॉलर जो है वो बेहतर बॉल करा रहा है, बॉल हिल रही है, रिस्पेक्ट देने की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, कि बस सिर्फ बाहर निकल के छक्के ही मारने होते हैं, क्योंकि कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं है, मैच अवेयरनेस ही नहीं है। जब रेड बॉल खेलेंगे उसके बाद ये सब चीज़ें सीखेंगे, कम से कम भी 2 से 3 साल इनको रेड बॉल खेलने, तो उसके बाद कहीं इधर उधर अगर डालना भी है तो खैर तब तक तो उनके वैसे भी खत्म हो जाने, ना ऑक्शन में इनको कोई खरीद रहा होगा, तो बस ठीक है जिस तरह भी है भाई, यही तरीका है। ये नहीं कि यहाँ से उठा के ये कच्चा पक्का माहौल आपने डाला हुआ हो और उसके अंदर ये बाउंस तो वैसे भी नहीं खेल सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं में, ऑस्ट्रेलिया भी क्या, अब तो हर जगह पे जो है लोगों को पता चला वो ऐसे ऐसी छाती पे मारेंगे ना बाउंसर, इन्होंने उधर ही एक्सपोज हो जाना। खैर भी उस्मान भी एक दफ़ा फिर से छा गए। उस्मान भाई ने एक दफ़ा फिर एक ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, निकल के बाहर। वैसे तो एजेस भी बड़ी निकली हैं, हर जगह टुल्ले घुमा रहे थे, कहीं भी निकल ही रहा था। बट खैर यार एक बात तो है कन्फर्म, जो मर्जी कर लो इसकी टेक्निक के बारे में, जो मर्जी कर लो कि भाई ये लकी रहा है, ये रहा। आज फिर उनका कैच ड्रॉप हुआ है। उसके बाद हर दफ़ा इन्होंने दूसरी बारी में स्कोर किया है, पहली बारी में उन्होंने कैच दिया है, जो 3 ये मैच इनिंग्स खेल के गए। सो आई डोंट नो कि अब इसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए। बट जो भी हो, इस वक्त जितने पाकिस्तान के अंदर कीपर्स हैं, उनमें तो कीपर बैट्समैन में तो ये मैं सबसे बेहतर ही, जो बाकी सब बोल रहे थे
बहुत बेहतर डोमेस्टिक ए लिस्ट का किधर है भाई, कोई रिकॉर्ड भी दिखा दो ना इंटरनेशनल डोमेस्टिक में जो आपका स्टैंडर्ड है, हमें पता चल रहा है उधर भी क्या स्टैंडर्ड है, ये आपको पीएसएल में वही नजर आ रहे हैं। तो ठीक है उस लिहाज से बस ठीक ही है। अब किसको रखें, रिजवान को रखें? रिजवान अगर नहीं होता तो फिर तो पीछे मुझे सिर्फ सरफराज साहब ही रह गए जो कि आजकल वैसे भी आपके कोच बन के आ गए हैं। उनसे पूछ लो, वो तभी भी रेडी होंगे कि हाँ ठीक है थोड़ी बहुत कीपिंग तो मैं भी कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आप बस मुझे बता दें। तो वही एक रह गया। तो मेरा ख्याल में उस लिहाज से फिर उस्मान ही ठीक है, आपकी कम से कम जो अच्छी फॉर्म में तो लगे, कम से कम कॉन्फिडेंस में तो है ना। बट इंटरनेशनल के अंदर ये सब चीज़ें चलनी नहीं जितने यहाँ पे इनको चांसेस मिल रहे होते हैं। बट जो भी हो, हीरो ने आज फिर बाहर निकल निकल के छक्के मारे। और मेरे दोस्त, मैं तो भाई उसको हीरो मानूंगा इसी चक्कर के ऊपर कि शादाब दमाद खान पूरे पाकिस्तान का कप्तान, उसको बाहर कर दी इसने। खैर सलमान भाई हैं वो भी, हम उनके बारे में बात कर रहे होते थे कि भाई शाहीन की जगह इसको डाल दो, बड़ा अच्छा बॉलर है वटेवर। ओह बड़ा ख्वार होके गया भाई वो। 97वें ओवर में हमें कुछ 4 चौके खाए थे, उसके अंदर भी एक और उसका निकलने लगा था, वो भी अच्छी फील्डिंग वजह से बच गया था, नहीं तो वो भी चौका था। हसान खान वो जो इनकी तरफ से खेल रहा है, एक तो पाकिस्तानी, उसने आज भी ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट जो की, वो एंड में वही बच गया था ना, एंड में बात तो आ गई थी यही 2-1 रन से ही जीते हैं वो, जो उसने बाउंड्री के ऊपर वो छलांग मार के पकड़ा था। ओए होगी अब पता चला कि कितना क्रूशल होता है ये उछलू कैच। अगर तो खैर उधर कोई और लड़का पाकिस्तानी होंगे आसपास जिनको पता भी नहीं होगा कि इस तरह भी कुछ करना होता है, पहुंचना होता है फील्डर तक, क्योंकि वो जो है वापस फेंक के आपको कैच करवा के आउट भी डॉट भी रहना चाहिए, उन्होंने भाग के 2 रन बना लिए थे, 2 रन उसने बचाए भी थे, चौका था छक्का जो भी हो। अब पता चला कि वो कितना क्रूशल था। खैर पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं होगा, वो इस वक्त नाचते होंगे, पागल हुए होंगे, इनमें से किसी को नहीं पता चलना कि अच्छा ये उस एक एफर्ट की वजह से हम जीत गए। खैर भाई इमाद भाई की बैटिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे कि उनकी बैटिंग पे वो एंड में आ गए। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोगों ने मुझे 5,000 रुपए में ख़रीदा है ना, मैं तुम्हें अब बताऊंगा। इनकी अपडेट आई थी इसी बारे में कि तुम लोगों ने मुझे नहीं ख़रीदा ना, तुम लोगों को पता चलेगा मेरी असल कीमत जो है 500,000 करोड़ है मिस्टर सक्सेना। तो मिस्टर सक्सेना आज जो है वो खड़े हुए थे उधर, मैंने कहा मार ले भाई, पता नहीं 2 बॉलों के ऊपर 4 रन थे या वटेवर, मैंने कहा तो ख़त्म करके चला जाएगा और सबके मुंह के ऊपर जूता मार देगा। उनसे तब भी नहीं किया, लेकिन इमाद भाई ने, मैडी मेरे भाई ने जो आके बॉलिंग कराई है, फिर एक ही ओवर के अंदर उनके कप्तान को भी लेके गया और मैक्सवेल को भी शायद लेके गया, इन दोनों को लेके गया था। एक ओवर के अंदर जो है ना मैच पूरा टर्न कर दिया था, क्योंकि गोरे चले गए थे, तो फिर सारी की सारी गेम मेरे दोस्त उस्मान के ऊपर आ गई थी। खैर हैदर अली भाई भी जो है अपनी जो उनकी वैसे नॉर्मल जो परफॉर्मेंस होती है उससे बहुत ऊपर की परफॉर्मेंस दे के गए हैं। और वैसे चैपमैन का भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, वो बस ड्रॉप हुआ था, तो मुझे उसको पता चल गया था बेटा अब तो ये नहीं छोड़ता। खैर भाई मैं तो बेहोश होने वाला था, मेरा बीपी लो हो गया था, मुझे पता था कि भाई ये ग्रीन और चैपमैन के जोर के ऊपर एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान का मैच, वो खुद तो चले जाएंगे इधर जो भी परफॉर्मेंस करके, उन्होंने तो याद भी नहीं रहना कि कौन सी टीम के लिए हम खेल के गए, हमारे लिए पाकिस्तान में एक तोहफा दे के चले जाएंगे कि दामाद खान साहब जो हैं दुनिया के साथ आपने देख लिया, अपने पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस देख ली है, हमें एक ऐसे ही कैप्टन की ज़रूरत थी जो कि ऑलराउंडर भी हो, जिसकी टीम में जगह भी हो, और यंगस्टर जो हैं वो उनकी इज़्ज़त भी करते हों, बड़े भाई की तरह देखते हों, एक्सपीरियंस की तरह। खैर ये अभी भी नैरेटिव तैयार है, आप लोग ये मत समझे कि ये ख़त्म हो गया, बट बहुत हद तक, मतलब कम से कम भी 65 to 70% चमाट मार के जो है ना उसको खामोश करा दिया गया है। लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर अगर 12% चांस भी है ना, आप बल्कि 12 क्या 0.12% भी चांस हो ना, तो वो भी करके दे देते हैं, आप बोलते रहो जो भी जिसने बोलना है। खैर भी लबुशेन ने भी शुरू में जो इनिंग्स खेली थी, वो जिस तरह हमारे शादाब भाई ने घटिया तरीन इनिंग्स खेली थी, उन्होंने भी अच्छी खासी जो है वो ठंडी इनिंग्स खेली थी, और वो भी वही हो गया बहुत ज़्यादा सेफ खेलने के चक्कर के पाकिस्तान वाला, शुरू में थोड़ा सेफ खेल लो क्योंकि मस्ट विन मैच है, उसके बाद एंड में आके अब ये ख़त्म हो गया है दोस्त। ये इसके ज़रूर किसी पाकिस्तानी ने इसके दिमाग में डाला हुआ होगा, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं भाई, कि अगर इस तरह हम इस तरह चले जाएं सर तो कैसा रहेगा। इस तरह अब नहीं चल रहा, ये 2021 की अप्रोच है, ये उसी वक्त उसको गए हुए तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं, अब बहुत चेंज किस्म की T20 आई हो गई है। तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल में ये 20 रन कम से कम शॉर्ट थे, हालांकि एंड में आके उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया था। और अगर आपके शादाब साहब जो इतनी खूबसूरत इनिंग्स ना खेलते तो ये 19वें ओवर के अंदर मैच खत्म था, बल्कि अब तो हो ही गया ना, मतलब वो अगर 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर भी चल रहा होता तो 17वें ओवर में ही मैच खत्म हो गया था। खैर भाई शुक्र है, बिल्कुल डिज़र्विंग टीम जो है वो आ गई है, बस अल्लाह जो है वो रिजवान भाई को ये वीडियो ना दिखाए किसी तरह, लेकिन डिज़र्विंग टीम आ गई है, मुझे लग रहा है कि डिज़र्विंग है, उनको नहीं लग रहा। मैं ऑफ कोर्स उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने इतना क्रिकेट खेला है, उनको ज़्यादा पता होगा। जावेद अफरीदी भाई जो हैं वो मेरा ख्याल में इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेटें लगा रहे हैं कि हम सेमी तुम्हें जो है वो फॉर्मली इन्वाइट करना चाह रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। अगर आपने फॉर्मली इन्वाइट करना है ना, तो उसका नंबर तो आपके पास होगा, उधर से इनवाइट करना, ज़रा फॉर्मल तरीके से कर लें। इस तरह आवाम के सामने पूरा जो है आपने ऐलान करना है, तालियां बजवानी है, वेल डन यार। हर जगह यहाँ पे जो है ना बस तालियां बजाते रहे, तू भी ताली बजा, सब मेरे लिए तालियां बजाते जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए काम करना है। मुझे नहीं पता कि ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर कौन से फॉर्मल इनवाइट्स जा रहे होते हैं, बट खैर जो भी हो, ज़बरदस्त किस्म का एक और मैच,
वेल डन हैदराबाद किंग्स मैन। एक ही टीम को सपोर्ट कर रहा था, अब ये है कि पेशावर ज़ल्मी दोनों, मतलब अब थोड़ा सा मैं फंस गया हूँ, बट चलो कम से कम दोनों वो टीमें आ गई जिनको मैं सपोर्ट कर रहा था, पेशावर ज़ल्मी जीते या वो जीते। अब ये हो गया कि थोड़े से अंडरडॉग हैं, अगर ये जीत जाएं तो बेहतर भी है, नई टीम भी है। और अभी तक जो मैचेस मतलब जिस तरह ये आए हैं, स्पेशली वो मैच जिसके अंदर इन्होंने 250 भी करना था, 81 रन से जो है हराना था विंडीज़ की, दुनिया की सबसे मजबूत कप्तानी वाली टीम को, वो भी करके जब ये आगे आए हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डिजर्विंग और कोई टीम हो नहीं सकती। लेकिन अभी भी जितना खूबसूरत, आपने आखिरी ओवर में 6 बचाने हो, आपने अगली टीम को 80 रन से हराना हो, या आपने कम बैक करना हो बॉटम ऑफ द टेबल से, मेरे ख्याल में अगर कोई डिजर्विंग है तो वो हैदराबाद किंग्समैन ही है। लेकिन मैंने इन्हीं वीडियोस में शायद कहा है कि जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी देता हुआ आया है, अब अगर वो फाइनल हारे तो वो उनके साथ भी ज्यादती होगी। तो दोनों सबसे डिजर्विंग टीम्स इस वक्त फाइनल के अंदर आ गई हैं, और इसी तरह का माहौल बना रहा है। इसी तरह का अगर मैच हो तो बहुत ही मजा आएगा। आप लोगों की क्या फीडबैक है इस मैच के बारे में? अगर आपने देखा, आपका मैन ऑफ द मैच कौन है, क्या की टेक अवेज हैं? समीर मिन्हास और ये माज वगैरह, ये जो बच्चे हैं, मुझे लग रहा है कि भाई ये शॉर्ट बॉल वगैरह नहीं खेल सकते, ना इनको बॉलर को रिस्पेक्ट देने की कोई ट्रेनिंग मिली हुई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इनको टीम में डालो, फौरन ना डालो, जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।